नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की आशंका है। वीडियो की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं आप सभी को। बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी में 11 से लेकर 12 अगस्त के बीच एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और उसकी जो दिशा रहने वाली है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन हिस्सों पर वे मूसलाधार भारी वर्षा दे सकता है और गंगा के मैदानी भागों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 9 अगस्त के दिन देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पूर्वी भारत के निचले भागों पर मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड सहित इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार इन क्षेत्रों पर मानसूनी हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। गुजरात के भागों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। 10 अगस्त के दिन गुजरात के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और मध्य प्रदेश की तरफ तेज बारिश हो सकती है। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानसूनी हवाएं इस बार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि वहां पर लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो 11 अगस्त के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान की तरफ अभी भी मौसम साफ रहेगा। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिर से एक बार मानसूनी हवाएं सक्रिय हो चुकी हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और जो भारी बारिश होने की आशंका है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश 12 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ देखिए गुजरात से लेकर और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके चलते देश के पूर्वी, मध्य और उत्तरी छोर पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें। गुजरात, राजस्थान की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। साथ ही साथ चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र का असर है वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर भी मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मानसून की अक्षय रेखा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ सक्रिय है, जिसके चलते यहाँ पर 14 अगस्त के दिन मध्यम से भारी वर्षा घने बादलों की आवाजाही के बीच देखने को मिलेगी। गुजरात, राजस्थान की तरफ इस बार मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन है। 14 अगस्त के दिन गुजरात, राजस्थान की तरफ मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो लैंडफॉल की एक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक मानसूनी हवाओं के कारण
मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है 14 अगस्त के दिन। दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर बारिश में कमी आएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक लंबे समय के बाद हल्की वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड की तरफ तो हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन झारखंड से जो निचले भाग है जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश का सिलसिला 15 अगस्त के दिन देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वो पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत के भागों को काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभावित कर रहा है। दक्षिण भारत की तरफ भी तेज बारिश होने की आशंका है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन आप लोगों को एक जानकारी बताना चाहता हूं कि एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तो मध्य प्रदेश की तरफ है और एक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ये लगभग 18 और 19 तारीख के आसपास डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो मध्य भारत और पूर्वी भारत तक ही सीमित रहेगी। तो 16 अगस्त के दिन आप लोग देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो दक्षिण भारत के भाग हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 17 अगस्त के दिन मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। गंगा का जो मैदानी बेल्ट है यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा मानसून की अक्षय रेखा के कारण और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण देखने को मिल सकती है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर अक्षय रेखा के साथ साथ वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते इन भागों पर भी भारी वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश में कमी आएगी। हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों तेज बारिश होने की आशंकाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका बनी हुई है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।